हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम 6 महीने के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन वाइज। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 4। इससे पहले 3 लेक्चर आप लोगों को मिल चुके हैं। पहले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को डिस्कस करा था। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने डिफेंस के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर जून से लेकर अप्रैल महीने तक इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करा है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऐसे थे जो कि आपके जनवरी, फरवरी, मार्च में भी हुए थे, जो आपको एग्जाम्स में दिख सकते हैं। तो आज हम उन पे बात करेंगे। लेक्चर सीरीज में आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन तक भी ये जो हम लोगों की मेहनत है वो पहुंच सके। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप JNDA से IBPS बैंकिंग RRB की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके जो कोर्सेज हैं आपको 20% डिस्काउंट पे जो है वहाँ पे मिल जाएंगे। आप कोड यूज कर लीजिएगा मॉनसून। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। हम लोगों ने पहले जो लेक्चर्स में डिस्कस करी थी चीजें वो काफी इंपॉर्टेंट थी। अब हम बात करेंगे मार्च महीने के ऊपर। तो देखो, सबसे पहली बात करूं, इंडिया ने इंडिजिनियस, आप लोगों को बहुत ज्यादा ये जो वर्ड जो है देखने को मिल रहा है कुछ करंट अफेयर्स में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको स्टार्टिंग में मैंने कल भी बताया था किस तरीके से हम लोगों ने अपना जो एक्सपोर्ट है डिफेंस को लेके वो 23 गुना बढ़ा दिया है। और ये सिर्फ और सिर्फ क्यों पॉसिबल हुआ है, जब हम लोग इस वर्ड पे काम करते हैं, यानी कि इंडिजिनियस, यानी कि जो चीजें हम लोग खुद की टेक्नोलॉजी से सब कुछ बनाते हैं। और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का इंडिजिनियस LCA तेजस लैंड्स इन UAE टू टेक पार्ट इन फर्स्ट एवर फॉरेन एयर एक्सरसाइज। देखो, अब इंडिया के, अब यहाँ पे बात की जाए पहले कि LCA क्या होता है। LCA होते हैं आपके लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा तेजस। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गए UAE में, ये जो हमारे लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हैं, ये UAE में गए और इन्होंने यहाँ पे पहली फॉरेन एक्सरसाइज ऐसी थी जिसमें यहाँ से पार्टिसिपेट करा। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, इसका एक्सरसाइज का नाम था एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि यह जो अभी इंडिया से तेजस गया था हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट, इन्होंने कहाँ पे पार्टिसिपेट करा, किस एक्सरसाइज में करा। ये मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज थी। नाम याद रखना, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8। और ये हुई कहाँ पे, ये UAE में कंडक्ट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट करा था एक्सरसाइज शिन्यू मैत्री में। किसके साथ हम लोग ये करते हैं, ये डायरेक्ट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस है, आपको पेपर में पूछे जाते हैं कि इंडिया किस कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज करता है। तो शिन्यू मैत्री हम लोग करते हैं जापान के साथ। जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था इंडिया के साथ। और ये हुई कहाँ पे थी, ये हुई थी कोमात्सु में, जो कि जापान में है। ठीक है, आपको इसका नाम याद रखना है, शिन्यू मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में होती है। और कहाँ पे हुई है, ये हुई है कोमात्सु, जापान में। नेक्स्ट पे आते हैं, INS त्रिकंड ने पार्टिसिपेट करा था एक इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज जो 2023 में हुई थी। ये इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज अगर हम बात करें कहाँ पे हुई है, ये बहरीन में हुई है। टोटल इसमें कितने कंट्रीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था, तो ये 34 नेशन से टोटल नेवल ग्रुप जो थे वो आए थे, इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था। US ने इसको लीड करती है। इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज इसको कहा जाता है, ऑर्गेनाइज US के द्वारा की जाती है। कौन आया, किसने पार्टिसिपेट करा था इंडिया की तरफ से, ये नाम याद रखना, त्रिकंड ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस बनते हैं कि जो अभी रिसेंटली इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है, जो कि 34 नेशंस ने, जहाँ पे नेवल ग्रुप ने पार्टिसिपेट करा था, उसमें इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट करा था। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, फ्रिंजेक्स 23। देखो, ये नाम से भी आप लोग गेस कर सकते हैं। FR से आपको पता है कि ये यहाँ पे आ जाएगा आपका फ्रांस। इंडिया और फ्रांस ने मिलके अभी एक एक्सरसाइज करी है जिसका नाम क्या है, फ्रिंजेक्स 23 इंडो फ्रांस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। कहाँ पे हुई है, जगहों के नाम याद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए। ये हुई है तिरुवनंतपुरम में। इंडिया और फ्रांस बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती हैं, जिसमें आपको अगर मैं बता दूं तो एक आपकी आ जाती है गरुड़, एक आपकी आ जाती है वरुण, एक आपकी आ जाती है यहाँ पे शक्ति। ठीक है, ये 3 नाम आप लोग याद रखना। इसके साथ एक और याद रखिएगा, वो क्या है, वो है फ्रिंजेक्स। लेकिन एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, मैं बहुत बार इसको डिस्कस कर चुका हूं। एक एक्सरसाइज इंडिया किस कंट्री के साथ करती है जिसका नाम है गरुड़ शक्ति।
अब देखो ये दोनों मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो है वो अलग हैं। गरुड़ शक्ति जो है वो अलग है। गरुड़ फ्रांस के साथ है, शक्ति अकेली अगर नाम पूछा जाएगा वो भी फ्रांस के साथ है, लेकिन गरुड़ शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया किस कंट्री के साथ करती है ये आपका होमवर्क, और ये बहुत बार पूछा गया है कंफ्यूज करने के लिए। और ऑप्शन में आपको जरूर एग्जामिनर जो है वो फ्रांस दे दिया करेगा, ताकि आप लोग वहां पे गरुड़ या शक्ति देख के इसको मार्क कराएं। तो यहाँ पे याद रखना ये फ्रेंच आर्मी के साथ इंडियन आर्मी ने करी थी। नाम क्या है? फ्रिंजेक्स इसका नाम रखा गया था। ये हुई है त्रिवंतनमपुरम में, केरला में इसको कंडक्ट करवाया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इंडियन नेवी ने कंडक्ट करी थी एक मेजर एक्सरसाइज जिसका नाम था ट्रोपेक्स 23। देखो अब यहाँ पे क्या है, इस ट्रोपेक्स की एक फुल फॉर्म है जिसको पूरा आपको याद रखना है, पेपर में ये आ सकती है। इंडियन नेवी की एक्सरसाइज थी जिसका नाम था थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज फॉर 23, जिसका नाम रखा गया था ट्रोपेक्स। ठीक है, ये कहाँ पे हुई है? ये अरेबियन सी में हुई है। 4 महीने तक ये एक्सरसाइज जो है वो चली थी। 4 महीने मतलब नवंबर में पिछले साल शुरू हुई थी, मार्च तक ये चलाई गई थी। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेट अगर बात की जाए 70 इंडियन नेवी शिप्स थी, 6 सबमरीन थी और 75 से ज़्यादा यहाँ पे एयरक्राफ्ट थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा था। और एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी ट्रोपेक्स, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। नवंबर में भी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था, बट ये अभी खत्म हुई है इस साल, तो इसको भी याद रखिएगा। इंडिया और फ्रांस ने एक मैरीटाइम एक्सरसाइज मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज करी है जिसका नाम है MPX। यहाँ पे इंडिया की तरफ से किस नेवल शिप ने पार्टिसिपेट करा था इसमें? तो यहाँ पे किया गया था जो वापस से हमारी इंडिजिनसली डेवलप्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है INS सहाद्री, इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था। फ्रेंच नेवी के साथ यहाँ पे कराई गई थी और अरेबियन सी में इसको कंडक्ट करा गया था। ये पॉइंट्स हाईलाइट जो मैं कर रहा हूँ, आप लोग जब PDF इसको आपको मिलेगा आप इसको डाउनलोड करके आप भी कोशिश करिएगा अपने उसमें इस तरीके से हाईलाइट कर लीजिएगा, ताकि आपको बाद में रिविजन के लिए आसानी है। लेपेरोस 23 ये एक जो एक्सरसाइज है इसका 3rd एडिशन था। पहली चीज तो क्या है, ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। तीसरा इसका एडिशन था और ये बाई एनुअल एक्सरसाइज है, मतलब हर 2 साल में एक बार ये कंडक्ट करवाई जाती है। अब ये कौन करवाता है? देखो लापिरोस जो है ये फ्रेंच नेवी के द्वारा करवाई जाती है। इसका मेन टारगेट ये रहता है कि जो नेवी है इंडो पैसिफिक रीजन में उनको तैयार रखें, कोऑर्डिनेट करके प्रॉपर वहां पे रखें कि कल को कभी भी अगर जरूरत पड़े तो वहां पे चीजें जो है वो तैयार रहे। तो ये तीसरा एडिशन था। डायरेक्ट पेपर में आएगा कि लापिरोस किस कंट्री के द्वारा या किस नेवी के द्वारा ये करवाई जाती है, तो ये करवाई जाती है फ्रेंच नेवी के द्वारा। मार्च महीने में करवाई गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया और सिंगापुर के द्वारा एक एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये बहुत बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है ये जोधपुर में इस साल हुआ है। नाम याद रखना। जो एडिशंस खासतौर पे जैसे ये है बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये काफी बार अगर हो चुका है या कोई भी ऐसी न्यूज है या कोई भी ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज जो बहुत बार हो चुकी है, तो एग्जामिनर को पता है कि बच्चों को पता है कि ये सिंगापुर के साथ हम लोग करवाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन वो क्या पूछता है, यहाँ पे पूछता है कि इस बार हुई कहाँ पे थी ये, तो ये याद रखिएगा ये जोधपुर में करवाई गई थी। ये 13th एडिशन था इसका। तो सिंगापुर की आर्मी के कुछ जवान यहाँ पे आए थे इंडियन आर्मी के साथ, इन्होंने यहाँ पे इस एक्सरसाइज को किया था। अब कई बार आप लोगों के दिमाग में आएगा कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस करवाने का मतलब क्या है, कि हम मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों करवाते हैं। तो देखते हैं आज एक क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे आमतौर पर ऑब्जेक्टिव टाइप पूछता हूँ या 1 वर्ड पूछता हूँ। आज मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि मिलिट्री एक्सरसाइज करवाना जरूरी क्यों है। और मिनिमम मैं आपको बोलता हूँ आप लोग 200 वर्ड्स का इसका एक आंसर लिखिएगा बिना कहीं से कॉपी पेस्ट किए। जो आपका दिल कहता है कमेंट बॉक्स में इसको आंसर को टाइप करिएगा और देखते हैं कि जिसका आंसर सबसे सही होगा उसको मैं पिन कर दूंगा। नेक्स्ट पे आते हैं, मल्टीलेटरल ASW एक्सरसाइज ये जो हुई है रिसेंटली, जिसका नाम क्या है, इसका नाम था सी ड्रैगन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सी ड्रैगन जो यहाँ पे एक्सरसाइज करवाई गई है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है ये क्या है, ASW क्या है? देखो ये है एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज। इसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, पार्टिसिपेट करती है, मल्टीलेटरल है। यहाँ पे USA के द्वारा इसको करवाया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखिएगा, USA इसको करवाता है। हुई कहाँ पे एग्जैक्ट जगह ये हुई है गुआम में। और एक्सरसाइज सी ड्रैगन का नाम याद रखिएगा, बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है। इंडियन नेवी ने अपने P-8I एयरक्राफ्ट जो थे वो डिप्लॉय करे थे इसमें, तो पार्टिसिपेट इंडियन नेवी ने भी करा था, तभी ये न्यूज में है, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट पे आते हैं, INS द्रोणाचार्य ने एक प्रेस्टिजियस प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कलर अवार्ड जीता है। देखो ये जो कलर अवार्ड है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स माने जाते हैं।
ये मिला किसे है, तो ये याद रखना, इंडियन नेवी की जो टॉप गनरी स्कूल है आईएनएस द्रोणाचार्य। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, नाम से भी आप गेस कर सकते हैं कि द्रोणाचार्य मतलब या तो कोच होंगे या तो गाइड स्कूल होगा। अब यहाँ पे एक द्रोणाचार्य से कंफ्यूज मत करना, द्रोणाचार्य एक अवार्ड भी मिलता है, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड किस फील्ड में मिलता है? ये स्पोर्ट्स फील्ड में मिलता है। और किसे मिलता है? जो कोचेज होते हैं उन्हें मिलता है। और वहीं अगर स्पोर्ट्स में ही बात करें तो एक अवार्ड इन्हीं से मिलता जुलता जो स्पोर्ट्स में काफी प्रेस्टिजियस माना जाता है, वो है अर्जुन अवार्ड। स्पोर्ट्स में होता है, ये एथलीट्स को या फिर प्लेयर्स को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कलर अवार्ड के बारे में। देखो, ये अवार्ड मिला है प्रेसिडेंट कलर इन ऑनर ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग सर्विस। ये दिया जाता है हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं। इस बार ये मिला है टॉप गनरी स्कूल जो है आईएनएस द्रोणाचार्य। तो यहाँ पे इस अवार्ड को याद रखिएगा, ये हाईएस्ट रिकग्नाइजेशन है जो प्रेसिडेंट के द्वारा मिलती है, जो कि इस समय अब प्रेसिडेंट के बारे में अगर आपको पता भी होना चाहिए, ये चीज़ ये मानता हूँ कि आपको पता होगा, ये सुप्रीम कमांडर है हमारी सारी आर्म फोर्सेस की, तीनों फोर्सेस की ये सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर होता है। कई बार डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि सुप्रीम कमांडर कौन होगा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इस तरीके से ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर ने अनाउंस करा है 100% रिजर्वेशन फॉर फॉर्मर्स अग्निवीर। अब देखो, अग्निवीर न्यूज की अगर मैं बात करूं, 100% नहीं, सॉरी 10% है ये न्यूज अग्निवीर के बाद बहुत सारी चीजें न्यूज में आई थी, लेकिन फिलहाल शुरू कर दिया गया है पूरा प्रोसीजर। और यहाँ पे अनाउंस करा है 10% का रिजर्वेशन अग्निवीर के लिए, जो कि वैकेंसीज आएंगी किसमें, जो आएगी आपकी सीआईएसएफ में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस में। और उसी के तरीके बहुत सारी आप लोगों ने देखा था कि स्टेट्स में भी ये अनाउंस किया गया था, और रूल्स के बीएसएफ के भी जो रूल्स हैं उसको भी अमेंड कर दिया गया है, और इस तरीके के चेंजेस लाने की कोशिश की गई है। और बहुत सारी स्टेट्स ने भी अलग अलग एक जो है रिजर्वेशन देना शुरू करा है अग्निवीर को, जो कि 4 साल की सर्विस के बाद जो आ जाएंगे। तो ये चीज़ है, ये यूनियन मिनिस्टर ने कितने परसेंट कहा है ये भी याद रखना, ये 10% कहा गया है। डीआरडीओ ने एक ऑर्गेनाइज करी थी वर्कशॉप, जिसका नाम किसके ऊपर, ह्यूमन एफर्ट्स इंजीनियरिंग इन मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स। तो देखो, ये जो करी गई थी शुरू, इसको इनॉग्रेट करा गया था जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल हैं अनिल चौहान जी। इनका नाम भी याद रखिएगा। इनसे पहले जो थे वो थे बिपिन रावत जी, जिनका निधन हो गया था। उनके बाद ये सीट काफी टाइम तक वेकेंट रही थी, और उनके बाद अब यहाँ पे अनिल चौहान जी है। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली फ्रेम हो सकता है कि इस समय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन शुरू, ये जो वर्कशॉप शुरू करी गई थी, ये किसके द्वारा करी गई थी? ये करी गई थी डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, एक सेकेंड रुकिएगा जी। कॉनकन मिलिट्री एक्सरसाइज हम लोग कंडक्ट करवाते हैं, एनुअल है ये, यानी कि हर साल करवाई जाती है। बायलेटरल मतलब 2 कंट्रीज इसमें करती हैं पार्टिसिपेट। इंडिया के साथ कौन सी कंट्री है जो यहाँ पे करती है कॉनकन में? तो इंडियन नेवी के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जाता है, रॉयल नेवी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे ये पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें आपको सिर्फ इनका नाम याद रखना है। कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है अरेबियन सी में। तो नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूं, डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक 3700 करोड़ 3700 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है बेल के साथ, यानी कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ताकि रेडार्स और रिसीवर जो हैं उसके ऊपर काम किया जा सके। अब ये 3700 करोड़ यानी कि 3700 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मेन कोशिश ये की गई है जो एक ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज हैं उसको जो है जो बढ़ाया जाए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अंडर बाय इंडियन IDMM, यानी कि इंडिजिनसली डिजाइंड डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी। अब यहाँ पे कैटेगरी के नाम अब आप लोग लिंक कर पा रहे होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने जो अब काम करने के सोचा वो ये सोचा है कि हम लोग खुद ही करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। अब इंपोर्ट पे कमी, लेकिन अभी भी बहुत हद तक हम लोग इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं, इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते। ये सब किस प्रोजेक्ट के अंडर किया जा रहा है? तो ये जो हम लोगों का एक इवेंट चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, इसके तहत ये सब चीज़ें जो हैं ये शुरू करी गई हैं। तो यहाँ पे इस कंपनी का नाम भी आपको पता होना चाहिए, BL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलके यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री इस पे काम कर रही है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक और 1700 करोड़ की डील करी थी मार्च के महीने में, जिसके तहत जो क्रिटिकल वेपन सिस्टम प्रोडक्शन है उस पर बूस्ट लाने के लिए। अब यहाँ पे बात करी जाए तो किसके साथ करी है? ये करी है ब्रह्मोस एरोस्पेस
प्राइवेट लिमिटेड के साथ। अमाउंट को भी याद रख लेना, जो बैंकिंग के एस्पिरेंट है आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। जो स्टेट के एग्जाम था उसमें इस तरीके का इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वहां भी ये पूछा जा सकता है कि किसके साथ किया है, बट अमाउंट नहीं पूछी जाएगी। ये किसने किया है, यहाँ पे ये करा है नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज जो लॉन्ग रेंज के लिए हैं उनके साथ, और साथ ही साथ ब्रह्मोस मिसाइल के लिए अंडर द बाय इंडियन कैटेगरी। वापस से आप लोग ये कैटेगरी को भी अब याद रखिएगा, तो यहाँ पे इसको करा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्रिटिकल वेपन सिस्टम प्रोडक्शन है 1700 करोड़ की जो डील साइन करी है, ये बहुत बड़ी अमाउंट्स है। ब्रह्मोस का नाम आप लोग याद रखना। ब्रह्मोस को बनाने के लिए क्या ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है या हमारी इसमें किसी कंट्री ने हेल्प करी है? तो देखो ब्रह्मोस की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारी हेल्प करी है रशिया ने इसको बनाने के लिए, ये भी याद रखिएगा। ये इंडिजिनसली डेवलप नहीं है। अब बात करेंगे फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर। इंडियन कोस्ट गार्ड ने सेलिब्रेट करा अपना 47th रेजिंग डे, जो कि मनाया गया था 1 फरवरी के दिन। 1 फरवरी को ये मनाया जाता है, हर साल ये मनाया जाता है 1 फरवरी के दिन, और ये न्यूज में भी था। और कौन सा रेजिंग डे था? तो ये था 47th। इंडियन आर्मी ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज को भी कंडक्ट करवाया था नॉर्थ बंगाल में, जिसका नाम था त्रिशकारी प्रहार। त्रिशकारी प्रहार जो है ये जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी। अब यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई थी, इसमें मेन एम ये रहता है कि जितनी भी बैटल प्रिपेयर्डनेस है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लेटेस्ट वेपन जो आते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ में आप देखते हैं कि हम लोगों ने किसी से ये लिया, ये खरीदा, वापस ये खरीदा। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, जो लेटेस्ट वेपन आते हैं, उसको सीखना पड़ता है, उसको चलाना भी आना चाहिए, और उसको किस तरीके से यूज करना है वो भी आना चाहिए। तो ये सब चीजें जो हैं, इसी के लिए ये एक्सरसाइजेस जो है ये लोकल इन द सेंस जो इंडिया आपस में करवाती है। जैसे इंडियन आर्मी ने ये जो करवाई है त्रिशकारी परिहार, तो यहाँ पे इसमें ये किया गया था। इक्विपमेंट जो नेटवर्क है इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट इन्वॉल्विंग ऑल आर्म एंड सर्विसेज ऑफ द आर्मी, जिसके साथ साथ यहाँ पे अगर बात करूं तो इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट करा था और सीएपीएफ ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट जो है वो करा था। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, एक सेकेंड रुकिएगा। एरो इंडिया ने अभी रिसेंटली जो है यहाँ पे, एक सेकेंड, एक मिनट रुकिएगा यहाँ पे जी। एरो इंडिया ने यहाँ पे क्या करा था, एचएएल ने अभी रिसीव करा है एक अप्रूवल। किसके साथ अप्रूवल मिला है? डीजीसीए से, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से, ताकि वो इंडिजिनसली डेवलप कर सके ब्लैक बॉक्सेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये ब्लैक बॉक्सेस होते क्या हैं? ठीक है, सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में भी आएगा। ये इंडिजिनसली डेवलप्ड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होगा, यानी कि जो भी बात हम कॉकपिट पे करते हैं या जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, अब ये जो दोनों हैं इन्हें ही बेसिकली कहा जाता है ब्लैक बॉक्सेस, सीवीआर और एफडीआर। अब ये क्वेश्चन आपको हो सकता है डायरेक्ट कंप्यूटर में भी पूछा जा सके कि सीवीआर क्या होता है या एफडीआर क्या होता है, तो इन दोनों को भी यहाँ पे याद करना। और इनको जो है बेसिकली रिकॉर्डर्स को जो है ऑरेंज कलर में जो है पेंट किया जाता है टू हेल्प इन द रिकवरी फॉलोइंग एन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट। तो यहाँ पे ये चीजें याद रखना, ये जितना भी फ्लाइट पैरामीटर्स होते हैं उनको सब रिकॉर्ड करता है, ऑडियो इन्वायरमेंट दिखाता है, सब चीजें जो है क्रैश प्रूफ मेमोरी होती है कि कल को किसकी गलती से कोई भी अगर मिसहैपनिंग होती है तो क्या चीज ऐसी हुई थी जो उसमें हुई है, और ये इसीलिए ब्लैक बॉक्सेस कहा जाते हैं। और यहाँ पे अप्रूवल मिल गया एचएएल को कि अब हम लोग ये इंडिजिनसली डेवलप्ड करेंगे। ठीक है, इंडिया और यूएसए ने, यूएस फोर्सेस ने एक जॉइंट एक्सरसाइज करी है जिसका नाम है तरकश। तरकश एक्सरसाइज जो है ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी जो है हमारे कमांडो और यूएस के जो ऑपरेशन फोर्सेस हैं इन्होंने आपस में मिलकर करी थी। आईएनएस तरकश को यहाँ पे कंडक्ट करा गया था। ठीक है, ये याद रखना कहाँ पे हुई थी, ये चेन्नई में कंडक्ट करवाई गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया और जापान ने शुरू करी थी अपनी एक्सरसाइज 4th धर्मा गार्डियन। 2023 में ये एडिशन फिर से हुआ है, 4th एडिशन था एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन। किस किस कंट्री के बीच में होती है आपको बस ये याद रखना है, इंडिया और जापान के बीच में होती है। हुई कहाँ पे थी? ये जो भी प्रोविंस इंडिया के बाहर होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखना शिगा प्रोविंस में हुई है। इमाजू कैंप में कंडक्ट करवाई गई थी जो कि जापान में है। ठीक है, और जो 4th एडिशन हुआ है इसका ये इंडिया जापान ने अभी फरवरी के महीने में करा था, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली नहीं है, तभी 4 ही एडिशन हुए हैं सिर्फ, तो ये पूछे जा सकते हैं। वायु लिंक,
अब इंडियन एयरफोर्स ने एक वायु लिंक प्लेटफॉर्म बनाया था ताकि जो जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन होता है उसको स्टडी करा जा सके। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो ये आता है कि वायु लिंक जो बनाया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि इंडियन एयरफोर्स ने क्या डेवलप करा है, प्लेटफॉर्म कौन सा जो जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन जो है उसको कर सके, तो उसका नाम क्या है, वायु लिंक। ठीक है, दूसरा ये पूछा जा सकता है कि वायु लिंक किसके द्वारा बनाया गया है, तो इंडियन एयरफोर्स ने ये बनाया है, तो इसको यहाँ पे याद रखना। और कई बार यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सा सिस्टम इसमें यूज किया जाता है, तो याद रखना यहाँ पे इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को यूज किया है जिसका नाम है नाविक। जो हम लोग अभी नाविक भी बहुत ज्यादा न्यूज में था, इसलिए ये जो क्वेश्चंस है ये आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, नाविक भी न्यूज में था बहुत ही ज्यादा, जो हम लोगों ने खुद का डेवलप करा है, तो ये चीज याद रखना। बेल मैन्युफैक्चर करेगी इजराइल का लॉरा बैलिस्टिक मिसाइल इंडियन ट्राई सर्विसेज के लिए। लॉन्ग रेंज आर्टिलरी वेपन सिस्टम जो है ये बनाया जाएगा, यहाँ पे इजराइल का होगा। कौन बनाएगा, यहाँ पे एमओयू साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया और उज्बेकिस्तान की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है दस्तलिक। ठीक है, ये कहाँ पे हुई है, ये पिथौरगढ़ में हुई है, उत्तराखंड में। इसका नाम याद रखना। किसने पार्टिसिपेट करा है, गढ़वाल राइफल्स ने किया है। अब कल मैंने आपको एक पढ़ाया था, गढ़वाल राइफल्स ने एक और जगह पे पार्टिसिपेट करा था। अब देखते हैं कितने बच्चे ऐसे जिनको एक दिन पुराने करंट अफेयर याद है बिना नोट्स की हेल्प के। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि गढ़वाल राइफल्स ने कौन सी एक मिलिट्री एक्सरसाइज में अभी ऑलरेडी पहले भी पार्टिसिपेट करा था। अब बात करेंगे थोड़े से जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेके। जनवरी में क्या हुआ था, डीआरडीओ ने अपना 65th फाउंडेशन डे मनाया था। 65th फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है, ये हर साल जो इनका फाउंडेशन डे है वो 1 जनवरी के दिन मनाया जाता है। कैप्टन शिवा चौहान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वापस से क्या है, पहली वुमेन ऑफिसर बनी है जिन्होंने डिप्लॉय करा गया था जिन्हें सियाचिन में। सियाचिन क्या है, सियाचिन हमारा हाईएस्ट बैटलफील्ड है दुनिया का। ठीक है, और यहाँ पे कैप्टन शिवा चौहान को जो है वो पोस्ट किया गया है, यहाँ पे आप इन्हें देख सकते हैं। ये यहाँ पे आप इन्हें देख सकते हैं, सियाचिन ग्लेशियर में किया गया है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इन्हें कहाँ पोस्टेड किया गया है, इन्हें कुमार पोस्ट पे जो है वो ऑफिसर की जो पोस्टिंग है वो कुमार पोस्ट पे हुई है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये जो पोस्ट का नाम आप देख रहे हैं, ये पोस्ट जो है ये टूरिस्ट के लिए भी ओपन कर दी गई है, यानी कि आप यहाँ इस पोस्ट तक जा सकते हैं अगर आप लोग सियाचिन ग्लेशियर में जाते हैं। ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है जिसमें कि इंडियन आर्मी के बहुत सारे जवान जो हैं वो शहीद भी हो जाते हैं। नेचुरल वहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो ये चीज़ याद रखना। टूरिस्ट के लिए भी इस पोस्ट को ओपन कर दिया गया है, कुमार पोस्ट को, कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि किस पोस्ट तक जा सकते हैं, अगर आप टूरिस्ट हैं तो आप कुमार पोस्ट तक जा सकते हैं, उसके आगे जाने की आपको इजाजत नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत पेट्रोलियम ने लॉन्च करा है एक लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल फॉर इंडियन आर्मी। देखो, इंडियन आर्मी के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन जो है वो लॉन्च करा गया है। अब ये किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है भारत पेट्रोलियम के द्वारा। ठीक है, ये आपको बस इतना याद रखना है। ये महारत्न कंपनी है जिसने अनाउंस करा है कि हम लोग बनाएंगे SKO यानी कि सुपीरियर केरोसिन ऑयल, तो ये आपको बस याद रखना। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडियन आर्मी जो जम्मू में पोस्टेड है उनके लिए यहाँ पे ये बनाया गया है, तो ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी तरीके से एग्जाम में दिख सकता है। कैप्टन सुरभि जखमोला ये पहली वुमेन ऑफिसर बनी है जो कि BRO में पोस्टेड हुई है। BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था BRO में और NHI में क्या फर्क है। अब यहाँ पे इनके नाम को याद रखना है। सुरभि जखमोला का जो है ये इंडियन आर्मी के 117 इंजीनियर रेजिमेंट से बिलोंग करती हैं। ये पहली वुमेन ऑफिसर हैं जो कि फॉरेन असाइनमेंट में पोस्ट हुई हैं BRO की। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब फॉरेन असाइनमेंट की अगर मैं बात करूं, कहाँ पे है ये जगह जहां पे पोस्टेड हुई है, भूटान में पोस्टेड हुई है। किसके पार्ट के लिए, एज अ प्रोजेक्ट दांतक। दांतक पे भी मैंने कल आप लोगों को डिटेल में बताया था, ये जो प्रोजेक्ट इंडिया और भूटान के बीच में चलता है, तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पे जनवरी के करंट अफेयर्स भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं,
21st वरुण नेवल एक्सरसाइज। अब देखो वरुण का मतलब आप लोगों को पता होगा, वरुण का मतलब होता है वरुण देव यानी कि पानी के देवता, गरुड़ मतलब हवा। तो वरुण से आप लोग गेस कर सकते हैं ये नेवल एक्सरसाइज होगी। इंडिया और किसके बीच में होती है? फ्रांस के बीच में। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 21st एडिशन था, यानी कि बहुत टाइम से चलती आ रही है। अब आपको याद रखना है कि ये हुई कहां पे है, ठीक है? ये वेस्टर्न सी बोर्ड में हुई है, तो इसको बस आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज कराया था एक साइबर थ्रेट सेमिनार कम वर्कशॉप जिसका नाम था सयाना रन क्षेत्रम। अब यहां पे ये जो वर्ड है, ये जो नाम है सैन्य रन क्षेत्रम 2.0, ये जो है ये भी काफी टाइम से चलता आ रहा था। अक्टूबर में पिछले साल शुरू किया था, न्यूज में था। तो यहाँ पे इसको याद रखना। ये शुरू कहाँ पे किया गया था? जो हेडक्वार्टर है आर्मी ट्रेनिंग कमांड का, वहां पे इसको शुरू किया गया था। तो इसका पहला तो ये भी याद नाम रखना है कि ये शुरू किसके द्वारा करा गया था? ये इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू करा गया था, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग गेस कर सकते हैं क्यों इतना इंपॉर्टेंट और क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये पहला एडिशन था। पहला एडिशन किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया और इजिप्ट के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था साइक्लोन 1। कहां पे हुई है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हुई थी जैसलमेर राजस्थान में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये कहा गया था। और ये आप लोगों को याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे लेक्चर का। जो पहली एक्सरसाइज होती है, पहला एडिशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंडियन नेवी की, इन्होंने एमफेक्स 23 जो है एक मेगा एक्सरसाइज थी जिसको आंध्रा में शुरू करा था, ठीक है? आंध्रा का अगर मैं बात करूं, आंध्रा मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है? तो यहाँ पे 6 दिन की मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज थी जिसमें इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने काकिंदा में ये एक्सरसाइज को करा था। और ये लार्जेस्ट बाइनल ट्राई सर्विसेज में आती है जो उसका नाम है एमफेक्स। जगह का नाम याद रखना, काकिंदा में ये करी गई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे अगर मैं बात करता हूं एक्सरसाइज प्रलय। देखो एक्सरसाइज प्रलय की अगर बात की जाए तो ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा करवाई जाती है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इसको करी जाती है। ये जो एक्सरसाइज है, ये जो कंडक्ट करवाई जाती है, इसमें मेजर एयर बेसिस जो हमारे हैं इंडियन एयरफोर्स के नॉर्थ ईस्ट में खास तौर पे, वहां पे ड्रोन स्क्वाड्रन और बहुत सारी चीजें जो है वो डिप्लॉय करी जाती हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे कोशिश की जाती है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा मॉनिटरिंग करी जा सके सिचुएशन की। सिग्निफिकेंट जो चाइनीज एक्टिविटी है एलएसी में यानी कि डोकलाम और तवांग में, वहां पे उसको नोट किया जा सके। अब देखो, अब एक और चीज बताता हूं। इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें क्या जरूरत है इतना पैसा यहां पे वेस्ट करने की। देखो इसरो की हेल्प से, ये जो सैटेलाइट इसरो बनाता है, जो मिशन इसरो करता है, जब कभी भी ये चीजें सक्सेसफुल होती हैं तो हमें फिर इन एक्सरसाइजेस की इस लेवल तक जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मॉनिटरिंग की अगर बात करूं, ये सब चीजें अपनी जगह पे सही है, लेकिन तब ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो आज की डेट में भी चाइना जो भी नेवल एक्टिविटीज करता है अपनी, जो जिस तरीके से आप लोग देखते हैं कि चाइना अंदर घुस जाता है, डोकलाम तवांग, बहुत एग्जांपल्स आप लोगों ने देखी। तो ये सब चीजें जो है, ये सब चीजों पे बहुत हद तक हम इनकी वजह से रोक लगा पाते हैं। इसीलिए जो जिस फील्ड में साइंस एंड टेक में अगर बात करें, जो इसरो काम कर रही है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। जिस अमाउंट पे ये काम करती है, जैसे पूरा का पूरा मिशन चंद्रयान 3, इस पर मैं डिटेल लेक्चर आपको दूंगा, ये आपको मैं अलग से बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा एफर्ट यहाँ पे चीजों पे हम लोग कर रहे हैं। और जितने बजट में कोई एक बहुत बड़ी मूवी बनती है, उसके 1/3 में हम लोग स्पेस मिशंस को लॉन्च कर रहे हैं, वो भी इतने लार्ज स्केल पे। नेक्स्ट पे बात करते हैं स्पेशल 75 रुपी कॉइन जो है रिलीज करा गया था दिल्ली एनसीसी के द्वारा। जो एक इवेंट हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पे इसको रिलीज करा था। क्यों करा था? क्योंकि जो हमारी एनसीसी है यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसके 75 साल जो हैं वो पूरे हो गए थे। और 75 साल पूरे होने पे 75वां कॉइन, 75 रुपए का कॉइन किया गया था। अब आप लोग बोलते हैं कि सर ये इतने सारे कॉइन जो आते हैं ये देखने को मिलते नहीं है। तो देखो, ये जो कॉइन्स रिलीज होते हैं ये आप लोगों को जो है ऐसे नहीं मिलते, आप खरीद सकते हैं। एक साइट है, वेबसाइट है, वहां पे आप जाइएगा, आपको मिल जाएगा। बट इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो इससे काफी ज्यादा होती है। 3-4 हज़ार रुपए में आपको एक कॉइन मिल जाएगा। अगर आपको लेना है तो आप लेके
ये रख सकते हैं। ये अलग से इशू होते हैं, लिमिटेड एडिशंस में होते हैं, जैसे कि आपने पार्लियामेंट के टाइम पे भी देखा था कि वहां पे भी इशू करा गया था एक अलग से। तो ये सब चीजें जो है स्पेशल कॉइन्स होते हैं जो आपको ऐसे सर्कुलेशन में नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट की बात करता हूं, 4 यूएस के सोल्जर्स जो हैं उन्हें प्रमोट करा गया था हाई अप ऑन नंदा देवी ड्यूरिंग मिलिट्री एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास। अब देखो युद्ध अभ्यास हम लोग किसके साथ करते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पे युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। 4 ऐसे यूएस आर्मी के जो ऑफिसर्स थे जो 11th एयरबोर्न डिवीजन में, जिन्हें हाई अप नंदा देवी के ऊपर वहां पे पोस्टेड करा गया था, और ये सेकंड हाईएस्ट हिमालयन पीक है जिसमें इंडिया और यूएस की मिलिट्री एक्सरसाइज में जो पार्टिसिपेट करा गया था। तो यहाँ पे बस पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि युद्ध अभ्यास हुई कहाँ पे, उत्तराखंड में हुई है, तो नंदा देवी से आपको ये भी याद रह जाएगा। साथ ही साथ यही क्वेश्चन पेपर में बनता है कि इंडिया और यूएस के बीच में ये युद्ध अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज, तो यहीं से ये क्वेश्चन जो है इतने में ही फ्रेम हो जाएंगे, कितनों को करा था ये नहीं पूछा जाएगा। एक्सरसाइज सुदर्शन प्रहार, ये इंडियन आर्मी के द्वारा जो है कंडक्ट करी गई थी सुरक्षा सुदर्शन चक्र कॉर्प्स के द्वारा। अब देखो इंडियन आर्मी की जो सुदर्शन चक्र कॉर्प है, इन्होंने कैरिड करी थी एक एक्सरसाइज जिसका नाम था सुदर्शन प्रहार। तो ये दोनों नाम आप लोगों को याद हो जाएंगे, कहाँ पे करी गई है, ये जो राजस्थान के रेगिस्तान है वहां पे इसको शुरू करी गई थी। तो ये आपको बस इतना याद रखना है कि कंडक्ट कहाँ पे हुई थी। नेक्स्ट बात है, ये दिसंबर के थोड़े से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिसको हम लोग डिस्कस करें। अग्नि वॉरियर जो है ये किसके बीच में हुई है, देखो ये हुई है सिंगापुर और इंडियन आर्मी के बीच में। अब दिसंबर के करंट अफेयर को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अग्नि वॉरियर और अजय वॉरियर दोनों अलग अलग हैं। सिर्फ एक इसी क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। अग्नि वॉरियर इंडिया करता है सिंगापुर के साथ, ठीक है, और अजय वॉरियर हम लोग करते हैं यूनाइटेड किंगडम के साथ। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार हम लोग जल्दबाजी में क्वेश्चन जो है वो गलत पढ़ देते हैं और पेपर में क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, पढ़ लेना कि पूछा गया है कहाँ पे हुई है, ये हुई है महाराष्ट्र की दिवाली में, ठीक है। इसके अलावा आज का लास्ट क्वेश्चन, पराक्रम दिवस की अगर बात करी जाए तो ये 51st एनिवर्सरी थी लॉन्गवेला बैटल की। लॉन्गवेला बैटल जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन को जो 1971 की वॉर के दौरान पराक्रम दिवस जो हम मनाते हैं जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन में, जिसपे अगर आप लोगों ने बॉर्डर फिल्म देखी है, मूवी देखी है, तो वहां पे आपको आइडिया हो जाएगा। जब इंडिया बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के उसमें था, अगर मैप में यहाँ पे थोड़ा सा गलत बना दूं तो माफ़ी, इंडिया जब बांग्लादेश को आज़ाद करवा रहा था पाकिस्तान से, तब पाकिस्तान की ये सोच थी कि हम लोग यहाँ से राजस्थान और ये पार्ट इंडिया का साथ ले जाए, और अगर इस दिन वहाँ पे वो रेजिमेंट अपना एफर्ट नहीं डालती, या वहाँ पे जो हमारे कुछ जवान थे जो पूरे 10,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स का सामना कर रहे थे, अगर वो वहाँ से हिल जाते तो हो सकता है आज आपको ये पार्ट पाकिस्तान में दिखता। बट इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 51st एनिवर्सरी थी इसकी, जो लॉन्गवेला बैटल हुई थी जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन में, 5 दिसंबर के दिन इसको मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो, अब बांग्लादेश तो अलग हो गया, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये हम लोगों के पास ही है और ये कभी जाएगा भी नहीं। तो आज के लास्ट कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, इसको जल्दी खत्म करते हैं। अब हम संगम जो है एक नेवल एक्सरसाइज थी, ये 7th इंडिया यूएस नेवल एक्सरसाइज थी, एडिशन था। ये कहाँ पे हुई है, ये गोवा में हुई है। जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। पहला इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो है ये बांग्लादेश नेवी के साथ इंडियन नेवी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था। तो कहाँ पे हुआ था, ये कॉक्स बाजार में हुआ था, बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश नेवी। इसमें 30 कंट्रीज जो थी इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, इंडिया, बहुत सारी कंट्रीज थी इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था। इंडियन आर्मी ने एरावत डिवीजन जो थी इंडियन आर्मी की, उन्होंने एक्सरसाइज संचार बोध ये भी एक शुरू करी थी एक्सरसाइज। इसके अलावा इंडिया और कजाकिस्तान की एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है काज इंद 2022, ये शुरू हुई थी उमरोई मेघालय में। जगह का नाम याद रखना, मेघालय में करवाई गई थी। एग्जामिनर यहाँ पे ऑप्शन में काज हिंद डाल देता है, तो याद रखना काज हिंद नहीं है, काज इंद है। तो यहाँ पे इसका नाम भी पता होना चाहिए और कहाँ पे कंडक्ट हुई है ये भी
आपको याद रखना है। वीर गार्डियन इंडिया और जापान के बीच में होती है, धर्मा गार्डियन, वीर गार्डियन, बस ये याद रखना, गार्डियन वाले सारे जापान के साथ है। और ये पहली ऐसी बायलैटरल एविएशन एक्सरसाइज थी, इसीलिए इसका नाम इंपॉर्टेंट है। और ये 2 दिसंबर का न्यूज है, बट ये आपको पूछा जा सकती है। जनवरी में शुरू हुई थी बट दिसंबर में अनाउंस हो गया था। टेक्निकली देखा जाए तो ये आपकी इसी साल के न्यूज में आती है। इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट करा, वापस से 400 किलोमीटर रेंज तक का करा है सुखोई प्लेन से, तो ये याद रखिएगा। सुपरसोनिक मिसाइल है और ब्रह्मोस मिसाइल काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो उन तक पहुंचे। और अगर आपको ये पसंद आती है तो इसको वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़िएगा। और नेक्स्ट टॉपिक जिसमें आप लोग चाहते हैं कि हम इसको कवर करें तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम लोग वहां से देख के आप लोगों के लिए इसका 5th लेक्चर आप लोगों तक ले आएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।